नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और एकदम से स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 प्रश्न लेकर के आऊँ और लेटेस्ट प्रश्न बना रखा हूँ जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। लगातार मैं एग्जाम की दृष्टि से बेस्ट प्रश्न करा रहा हूँ। बेस्ट लेटेस्ट प्रश्न जो लेटेस्ट परीक्षाओं में पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वशिष्ठ जनमत संग्रह कब हुआ था। तो बताओ ये कब हुआ था। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हुआ था जून 2016 में। कहाँ पर हुआ था कमेंट बॉक्स में बताना है। एक का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का प्रश्न है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो बताओ कौन सी डेट में हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो ये प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। 2 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। तो बताओ कहाँ पर सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये मौजूद है असम में। 3 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है भारत की पहली बोलती फिल्म। तो ये है आलम आरा। कौन सी आलम आरा। 4 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है। तो बताओ ये कौन से अनुच्छेद में किया गया है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। पाँचवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका वर्णन मिलता है अनुच्छेद 43 में। 5 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 6 कि विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बताओ इनमें से कौन सी है। तो विश्व की जो तीसरी सबसे लंबी नदी हो जाती है ये यांगतीजी हो जाती है। और कहाँ पर बहती है कमेंट बॉक्स में बताना है। 6 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवें नंबर का प्रश्न आ जाता है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाली प्रमुख जलडमरू मध्य कौन सी है। तो बताओ कौन सा प्रमुख जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला। सातवें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये है जो डोवर जल डमरू मध्य। 7 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग को सब्सक्राइब है वो जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए क्योंकि कम समय में बहुत ज़्यादा प्रश्न मैं आपको करा देता हूँ जिससे आपको अभी तक इतना कंटेंट है कोई भी यूट्यूब चैनल आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा होगा। आठवें नंबर का प्रश्न है किस राज्य का प्राचीन नाम कामरूप है। तो बताओ कौन से राज्य का है। तो कामरूप जो प्राचीन नाम हो जाता है वो हो जाता है असम का। 8 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 के सिंधु घाटी सभ्यता के लिए किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है। तो बताओ किसका है अर्थ मृतकों का टीला। 9वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मृतकों का टीला ये मोहनजोदड़ो का अर्थ है। 9 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न है कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। तो बताओ किसके द्वारा ये संपूर्ण क्रांति का नारा है दिया गया था। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। 10 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वें नंबर का प्रश्न आ जाता है अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था। बताओ कब हुआ था। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का जो गठन किया गया था वो गठन किया गया था 1962 में। 11 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 आ जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था। तो बताओ कब लाया गया था स्थायी बंदोबस्त को अमल में। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये अमल में लाया गया था 1793 में। 12 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 आ जाता है किस तिथि को विश्व स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। तो बताना है कब मनाते हैं विश्व स्वच्छता दिवस। जब तक मैं आपको प्रश्न संख्या 13 के और चारों ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके
चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बताओ प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? विश्व स्वच्छता दिवस, तो ये प्रत्येक वर्ष 5 मई को मनाया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर का प्रश्न आ जाता है, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है ये अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र? तो ये स्थित है अहमदाबाद में। 14 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 15वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तो बताओ कौन से व्यक्ति के द्वारा भारत में पहले समाचार पत्र को शुरू किया गया था? तो इसे शुरू किया था जेम्स ए हिक्की ने। 15 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 16वें नंबर का प्रश्न है, पेप्टिक अल्सर किसकी वजह से होता है? तो बताओ किसके वजह से ये पेप्टिक अल्सर हो जाता है? तो ये होता है जीवाणु की वजह से पेप्टिक अल्सर। प्रश्न संख्या 16 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 17 के HTTPS में अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? तो बताओ क्या अभिप्राय है? तो इसमें जो एस का अभिप्राय हो जाता है वो हो जाता है सिक्योर। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो बताओ उनमें से कौन सी वो महिला हैं जिन्होंने गांधी जी के साथ भाग लिया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में? 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, सो रहा है। तो ये भाग लिया था सरोजनी नायडू ने। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 है कि जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत का वायसराय कौन थे? तो बताओ उस समय कौन थे भारत के वायसराय? 19 का राइट आंसर आपको बताना है। तो जब गांधी जी ने दांडी यात्रा का आह्वान किया था उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरविन। 19 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 20 से कि ओजोन परत किससे बनी है? तो बताओ किससे बनी है ओजोन परत? तो जो ओजोन परत है ये ट्राई ऑक्सीजन से बनी हुई है। 20 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 21 है, भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील का नाम क्या है? तो बताओ कौन सी वो झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है? 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो एकमात्र झील है लोनार और ये महाराष्ट्र में स्थित है। 21 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 आ जाता है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो बताओ कहाँ पर हुआ था संत कबीर का जन्म? 22 का राइट आंसर आपको बताना है। तो संत कबीर का जो जन्म है वो वाराणसी में हुआ था। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है, कौन लोक गायन के पंडवानी शैली से संबंधित है? तो बताओ इनमें से किसका संबंध है पंडवानी शैली से? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये संबंध रखती हैं तीजन बाई। 23 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24वें नंबर का प्रश्न कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ में स्थित है? तो बताओ कहाँ पर स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? पर संख्या 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनका मकबरा है सासाराम में शेरशाह सूरी का। 24 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25 से, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो बताओ कौन से भारतीय राज्य से है कालबेलिया लोकगीत और नृत्य का संबंध? 25 का राइट आंसर। तो ये संबंध है राजस्थान से। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि विंसन पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है? तो बताओ कौन से महाद्वीप में ये विंसन पर्वत स्थित हो जाता है? 26 का राइट आंसर। तो ये अंटार्कटिका में स्थित है विंसन पर्वत। 26 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27वें नंबर का प्रश्न कि क्षय रोग किसके कारण होता है? तो किसके वजह से क्षय रोग होता है? 27वें प्रश्न का आंसर आपको बताना। जब तक मैं आपको ऑप्शन दिखा रहा हूँ तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो बताओ क्षय रोग है वो किसके वजह से होता है? तो ये होता है जीवाणु की वजह से। 27 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, प्लीज़ सपोर्ट करते रहिएगा। 28वें नंबर का प्रश्न है कि अनुच्छेद 370 के मुख्य मसौदाकार कौन थे? तो बताओ कौन थे इसके मुख्य मसौदाकार?
अनुच्छेद 370 के। तो ये थे एन गोपाला स्वामी अयंगर। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है प्रश्न संख्या 29 कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे। तो बताओ किस पर आधारित थे। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं ये ट्रांजिस्टर पर आधारित थे। 29 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 कि नई दिल्ली स्थित मशहूर स्मारक इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति अखंड रूप से कब से प्रज्वलित है। तो बताओ ये कब से जल रही है अमर जवान ज्योति। प्रश्न संख्या 30 का आंसर आपको देना है। तो ये 1971 से जल रही है। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वें नंबर का प्रश्न आ जाता है खारे पानी वाली मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं। तो बताओ कहाँ पर पाए जाते हैं। तो जो खारे पानी वाले जो मगरमच्छ हैं ये पाए जाते हैं अंडमान और निकोबार में। यानी 31वें प्रश्न का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 32वें नंबर का प्रश्न आ जाता है कि सूर्य के वहातम क्षेत्र क्या कहलाता है। तो बताओ क्या कहा जाता है सूर्य के वहातम क्षेत्र को। 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है कोरोना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी। तो बताओ कब घटी थी ये काकोरी कांड की घटना। तो ये घटना घटी थी 1925 में। 33 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 आ जाता है बांस नृत्य किस राज्य का सांस्कृतिक नृत्य है। तो बताओ ये कहाँ का सांस्कृतिक नृत्य है बांस नृत्य। तो ये हो जाता है मिजोरम का। 34 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 आ जाता है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे। तो बताओ कहाँ पर थे महात्मा गांधी। 35वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उस समय महात्मा गांधी थे कोलकाता में। 35 का डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 36वें नंबर का प्रश्न है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए कौन सा लेंस उपयुक्त होगा। तो बताओ निकट दृष्टि दोष के व्यक्ति को कौन सा लेंस का प्रयोग करती है। 36 का राइट आंसर आपको देना है। तो ये करते हैं अवतल लेंस का प्रयोग। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। चलेगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 37 कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष सतत विकास लक्ष्यों को परिभाषित किया। तो बताओ कब परिभाषित किया सतत लक्ष्यों को। 37 का राइट आंसर तो ये किया था 2015 में। 37 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 38 कि हुमायूं और शेरशाह के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो बताओ कब हुआ था ये चौसा का युद्ध। 38वें प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो ये युद्ध हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 39 है कि भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो बताओ किसने ये डिजाइन तैयार किया भारतीय रुपए के प्रतीक चिन्ह का। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तैयार किया डी उदय कुमार ने। 37 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।